नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। गवर्नमेंट टीचर्स को पहले ही सरकार द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर जो है वो नहीं चला सकते। लेकिन इन सभी ऑर्डर्स के बावजूद, इन सभी वार्निंग्स के बावजूद भी सरकारी टीचर्स द्वारा प्राइवेट स्कूल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, उसको चलाने के मामले में एक गवर्नमेंट टीचर्स को सस्पेंड करने का मामला जो है वो सामने आया है। आपको बताते चले कि पहले से ही ये कहा गया था कि अगर सरकारी टीचर्स हैं या सरकारी विभाग के साथ वो जुड़े हैं या जिस तरीके से वो नौकरी अगर किसी के साथ कर रहे हैं, तो वो अपने कोचिंग सेंटर नहीं चला सकते हैं। ये वार्निंग अभी नहीं, ये काफी देर पहले से ये ऑर्डर जो है वो सभी सरकारी एम्प्लॉयज के लिए निकाला गया है। लेकिन इन ऑर्डर्स के आने के बावजूद भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो चोरी छुपे महज कुछ पैसों के लालच में वो अपने कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला जो है वो अब सरकार की नजरों में आया है, जिसको तत्काल प्रभावित से उस टीचर को सस्पेंड करने का मामला जो है वो सामने आया है। वजह ये थी कि सरकारी टीचर्स जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं रन कर सकते क्योंकि वो जो बच्चे वहां पे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि वो उनके कोचिंग सेंटर में आए, प्राइवेट में पढ़े, वो वहां पर उनको अच्छी पढ़ाई करवाएंगे। और इसका एक और बड़ा नुकसान ये भी है कि वो ये वाले पैसों के लालच में सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, उनको अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। और उनका कहीं ना कहीं ये भी जो है ज्यादा मसला रहता है कि वो सभी बच्चों को अपनी कोचिंग्स में बुला लें ताकि बच्चे आसानी से पास हो जाएं। ये भी कुछ इस तरीके के फंडे जो है गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के रहते हैं। लेकिन बावजूद इतनी सारी चेतावनियों देने के ये सब कुछ सिलसिला नहीं रुका और अभी एक बार फिर से प्राइवेट स्कूल्स के एक टीचर पर गाज गिरी है, उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का जो ऑर्डर है वो निकाल दिया गया है। मामला आपको बता दें कि मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है और मामला काफी संगीन है क्योंकि मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और आपको ये बता दूं कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि जो सरकारी एम्प्लॉयज हैं वो प्राइवेट कोचिंग में जो बच्चों हैं उनको बुलाते हैं। इससे पहले भी बहुत बार हमने आपको ये खबर पहुंचाई है। लेकिन एक बार फिर से मामला दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से जो है वो सामने आया है, जहां पर एक निजी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए एक सरकारी टीचर को निलंबित करने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं, उनको सस्पेंड करने के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मैटर सामने आए हैं गवर्नमेंट के, लेकिन बावजूद इन सभी चेतावनियों के ये गवर्नमेंट टीचर जो है वो धड़ल्ले से अपने कोचिंग सेंटर चढ़ा रहे हैं। हालांकि ये तो एक मामला सामने आया, हो सकता है चोरी छुपे और भी कोचिंग सेंटर जो है वो चल रहे हो। ये पूरा मामला जो है वो सरकार को अभी संगीन होकर सोचना चाहिए और इन पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। मामला जम्मू कश्मीर के जो सिविल का रूल्स की बात की जाए तो इन टर्म्स ऑफ रूल 31 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज, जिसमें क्लासिफिकेशन है, कंट्रोल है और अपील है, रूल जो बने हैं 1956, जो उसमें उसके तहत बताया जा रहा है कि पेंडिंग इंक्वायरी जो है वो तो फिलहाल चल ही रही है। चूंकि बिलाल अहमद लोन जो कि एक टीचर है मिडिल स्कूल गरोरा का, जो कि प्रेजेंटली इस समय डिप्लॉय है मॉडल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग में, उन्हें उनको जो है वो अंडर प्ले सस्पेंशन रखा गया है इमीडिएट इफेक्ट से, क्योंकि उनके द्वारा वायलेशन की गई है रूल नंबर 10 की, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉय कंडक्ट रूल 1971 है, चैप्टर 4 और सेक्शन 28 ऑफ आरटीई एक्ट 2009। और सर्कुलर भी जो है इनके तहत जारी किया गया है। सर्कुलर में बता दें आपको कि सर्कुलर 49 जम्मू एंड कश्मीर एजुकेशन ऑफ 2022 डेटेड 17/11/2022 ये ऑर्डर नंबर है। और आपको बता दें कि ड्यूरिंग इनके सस्पेंशन पीरियड में ये अटैच किए गए हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अनंतनाग। ये मामला जो है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का है, जहां पर टीचर का नाम एक बार फिर से बता दें, बिलाल अहमद लोन जो है वो मिडिल स्कूल गरूर जो थे प्रेजेंटली थे और डिप्लॉय उनको मॉडल बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग किया गया था। और अभी फिलहाल उनको सस्पेंशन में रखा गया है इमीडिएट इफेक्ट से, क्योंकि जो रूल नंबर मैंने आपको बताए हैं उन रूल्स के तहत उन्होंने वायलेशन की है। वायलेशन जो की है उन्होंने, सरकारी एम्प्लॉय होने के बावजूद उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है अपना कोचिंग सेंटर जो है वो चलाया, और उन सब की कंप्लेंट अगर जब हुई है तो उनको सस्पेंशन में दिया गया है और तब तक उनको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अनंतनाग में अटैच किया जाएगा
और इंक्वायरी की बात की जाए तो इंक्वायरी इनके खिलाफ जो है वो अब चलेगी। फिलहाल इनको निलंबित कर दिया गया है और अटैच कर दिया गया है। और आपको बता दूं कि इनको जिस तरीके से इन्होंने जो मैंने रूल आपको बताया है, रूल 31 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज, जिसमें सब कुछ जो है क्लासिफिकेशन, कंट्रोल और अपील की बात की जाए, और इन्होंने वॉयलेशन की है उस रूल की। इस वॉयलेशन को देखते हुए इनको अब सस्पेंड किया गया है। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है जम्मू कश्मीर से, इससे पहले भी बहुत सारे मामले आए हैं, जबकि ये कहा गया है कि जो भी सरकारी एम्प्लॉय है ना तो वो किसी इंस्टीट्यूट को ओपन कर सकते हैं और ना ही वो किसी इंस्टीट्यूट में प्राइवेट क्लास जो है लेने के लिए जा सकते हैं। ये पहले से ही कहा गया है, लेकिन इन सब के बावजूद इन ऑर्डर्स की वॉयलेशन जो है वो धड़ल्ले से होती हुई नजर आ रही है। ये तो एक मामला सामने आया है, अब सरकार की पीठ के पीछे जाने कितने और इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो चल रहे हैं। इन पर चाहिए डायरेक्टरेट ऑफिस को और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि टीचर्स पर कहीं ना कहीं जो है नजर होनी चाहिए, और जो भी इनकी तरफ से वॉयलेशन होती है इनको पनिश होना चाहिए, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर से एक्स्ट्रा पैसे कमाने के चक्कर में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, उनको ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेशन जो है इनकी तरफ से होती आई है। फिलहाल एक टीचर बिलाल अहमद लोन पर तो कार्रवाई हो गई है, लेकिन अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन ऐसे ऐसे और टीचर्स हैं जो सरकारी एम्प्लॉय तो हैं लेकिन वॉयलेशन कर रहे हैं और कोचिंग सेंटर्स में जो है वो क्लासेस लेके एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हैं। फिलहाल तक एक बड़ी अपडेट थी, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।